ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो हमने इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। क्या आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आपको बता दिया था। जो रिजल्ट है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। और इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। डन हो गया? ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है कि, अच्छा, हमारा जो डॉट प्रोडक्ट था वो फॉलो कर रहा था कॉम्यूटेटिव को। कॉम्यूटेटिव क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, फॉलो कर रहा था। लेकिन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट उसको फॉलो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव। नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये नहीं करेगा। आपका ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। इसको मैं प्रूव करूंगी क्यों नहीं है बराबर। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। जब मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करवाऊंगी, आई जे के करवाऊंगी, डायरेक्शन बताऊंगी, क्योंकि वेक्टर है ये, तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल बी अपोजिट। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी को हम डिटेल में करेंगे। डन। सेकंड। नॉट इक्वल का साइन है क्या बेटा? मैम, वो नॉट इक्वल का साइन। हाँ, नॉट इक्वल टू को साइन है बेटा। विजिबल नहीं है सुनिधि? मैम वो ब्लर लग रहा डल लग रहा है? अच्छा, ये ओबे करेगा एसोसिएटिव को। कैसे ओबे करेगा? ए क्रॉस, अगर बी प्लस सी लिखा होगा तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, थर्ड है, थर्ड है कि ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, डॉट को, हाँ बोलो। हाँ, अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है। हम्म। अच्छा, डॉट को हटा के क्या आता था? कॉस थीटा आता था। क्रॉस को हटा के साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा लिखना है। आप इस तरीके से लिखना है। कोई बोले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको थीटा निकालना हुआ तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? साफ दिखाई दे रहा है, जीरो नहीं आ जाएगी? है ना? अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है,
बेटा यही आपकी किसकी ए क्रॉस बी की मिनिमम वैल्यू होगी, यही क्या होगी मिनिमम वैल्यू। डन हो गया, ठीक है। अच्छा अब फिफ्थ है, अगर मैं थीटा को क्या रख दूं 90 डिग्री रख दूं, 90 डिग्री रख दूं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या आ जाएगा साइन 90 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हो, देखना सुनिधि नीचे से ये शो हो रहा है बेटा, वो समृद्धि नहीं शो हो रहा है ये। अच्छा अभी दिख रहा है, क्लियर, ठीक। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। डन। वेक्टर का एक एक कॉन्सेप्ट खत्म करा है मैंने, एक एक क्वेश्चन कोशिश करिए कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको करवाने की, कुछ क्वेश्चन रह गए वो होमवर्क में भेजूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने। हाँ करो, ये लो। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 निकालने, वैसे अगर नहीं पता हो तो निकाल लिया करो, ठीक है। आपको निकालना है 180 डिग्री, तो आप कैसे निकाल सकते हो साइन, कैसे निकाल सकते हो बताओ, 180 कैसे निकालोगे साइन 180, 90 प्लस 90 कर लो, 90 प्लस में 90 कर लो, ठीक है। अब 90 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90। ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचा है, उसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस 90 क्या होता है, ठीक है। चलो डन हो गया, क्लियर है, ओके। 6 पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में कर लेते हैं इस बार। 6 पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, राइट। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को रुक जाओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन को पहले आपको नहीं नहीं उसको मत, उसको नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पहले आप डायरेक्शन समझ लो कि आप ना किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, ठीक है। तो वो आप डायरेक्शन समझ लो एक बार, इसको आप रहने दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, इसके बाद करते हैं, पहले आप देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो आपका रिजल्ट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन निकालना है आपको, ठीक है। उसका डायरेक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। एक होता है स्क्रू रूल और एक होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक वो दे देती हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का रिजल्ट में क्या लेकर आ रही हूँ, सी वेक्टर लेकर आ रही हूँ। स्क्रू रूल में क्या कहता है, स्क्रू रूल का मतलब है कि स्क्रू को आप कैसे मूव करते हो, ए को ए से बी की तरफ मूव करिए, जहां पर ए है मतलब ए से बी की तरफ स्क्रू को मूव करना स्टार्ट करो, ये ए है तो बी इस तरफ है, तो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं प्रेफरेबली इसको ना यूज करके मैं इसको यूज करती हूँ, राइट हैंड थंब रूल को क्यों यूज करता है कि आपको क्या करना है कि ए से बी की तरफ ना अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, क्या करना है, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। ए वेक्टर से बी वेक्टर को अगर मैं कर्ल करूंगी तो ये थर्ड आपको जो क्या बताएगा, आपका सी वेक्टर बताएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रही हूं मैं,
ठीक है, ए वेक्टर कहां पर है, एक्स एक्सिस में है, कहां पर है, एक्स एक्सिस में। डन हो गया। अच्छा, और आपका जो बी वेक्टर, अच्छा ऐसे ना लेके आप ऐसे ले लो, चलो ये रहा, कि मानो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ये इसका थीटा है, इसके बीच का थीटा है। आपसे बोला जाएगा सी वेक्टर निकालो। पहले तो मुझे ये बता दो ए और बी वेक्टर किस प्लेन में बने हुए हैं, किस प्लेन में बने हुए हैं ए और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर किस प्लेन में बने हुए हैं भाई, आपका एक्स वाई प्लेन में बने हुए हैं। ये बोर्ड, इस पे लिखना, आपका नोटबुक में लिखना, ये क्या है, सबके सब 2D प्लेन्स हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, मैं पहले ही बोल चुकी थी क्रॉस वेक्टर में कि जो रिजल्टेंट बनेगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, और जो रिजल्ट बन रहा है ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, मैं बोल चुकी थी। तो आप सोच कर मुझे इतना बता दो, अगर आपका ये इस तरफ है एक्स में है और ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ बनना चाहिए, हाँ, वही में यहीं पर ही प्लेन बन जाएगा, नहीं बनेगा, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा। देखो अब कैसे, आपको क्या करना है, पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज ए राइट हैंड, पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। आपका बी वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। नाउ कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बी वेक्टर, योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट वेक्टर। सो आपका जो ये सी है ये कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। क्या जा रहा है, सी क्या जा रहा है आपका, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है एक्स वाई, जो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर तो इसी प्लेन में है ना। इस प्लेन में अगर मैं ये पेन रख दूं तो ये पेन तो परपेंडिकुलर ही बन गया ना इस प्लेन के, तो यहीं पर ही तो आपका सी वेक्टर बना है। मैंने पहले ही बोल दिया है रिजल्ट वेक्टर आपका इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा और इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा। क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लो। देखो स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से भी आप इसको कर सकते हो कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, ये थीटा है। तो जैसे आपने हैंड को करा है ना, ऐसे आप क्या करिए, इसको मूव करना स्टार्ट कर दीजिए, कहां से, ए से बी की तरफ। तो इसको कैसे मूव कर रही हूं मैं, ऐसे, ऐसे, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैं इस पेन को मूव कर रही हूँ, ये ऐसे है। एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करूंगी तो बेटा पेन बाहर की तरफ आ रहा है, पेन क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा मैं बी वेक्टर ए करूं तो मतलब बी को ए सी की तरफ मोड़ो, मतलब क्लॉकवाइज मोड़ो, तो जब मैं ऐसे करूंगी तो पेन कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो आपका बी क्रॉस ए बनेगा वो कहाँ है, इनसाइड द प्लेन है। जो ए क्रॉस बी बन रहा है वो क्या, आउटसाइड द प्लेन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका पहला एग्जांपल था, ठीक है। अब दूसरा वाला एग्जांपल मान लो कि मैंने आपको दिया, मैंने आपको दिया ऐसे, लिख देती हूँ सिर्फ, चलो कोई बात नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या करना है, क्या करना है, पुट योर फिंगर्स इन द फर्स्ट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। दिस इज हाउ आई एम पुटिंग माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द first vector. Now curl your fingers in the direction of the b vector, in the direction of the b vector. Your thumb will represent the direction of the c vector. ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। और भाई जो आपका ये है रिजल्ट वेक्टर, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आना चाहिए। तो भाई चाहे मैं इस प्लेन में कैसा भी बना लूं, आपका रिजल्ट आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा। चाहे मैं इसमें कैसे भी दो वेक्टर बना लूं, रिजल्ट क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको थर्ड एग्जाम्पल कि ए वेक्टर आपका कैसे है, एक्स एक्सिस में, ए वेक्टर कैसे है, एक्स एक्सिस में। अच्छा जो बी वेक्टर है ना, वो आपका कैसे है, वो आपका जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो इतना तो साफ पता चल रहा है कि तीसरा वेक्टर कहां बनेगा, जो रिजल्ट वेक्टर है वो कहां बनेगा, एक तो एक्स एक्सिस में है ये रहा, एक आपका जेड एक्सिस में है ये रहा, तो तीसरा वेक्टर बनेगा कहां, मुझे तो साफ पता है तीसरा वेक्टर कौन सा बचा, हाँ वाई एक्सिस में बचा। और वैसे भी अगर निकालना चाहो तो मैंने क्या बोला है कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करना स्टार्ट करो। तो देखो मेरा पहला वेक्टर ये रहा एक्स एक्सिस में, और मैंने क्या करा, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल फिंगर, ये आपका जेड एक्सिस ये था ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर रही हूँ, तो वाई एक्सिस आ गया। कौन सा वाई एक्सिस आ गया, डाउनवर्ड या अपवर्ड, हाँ ये पता होना चाहिए, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस है, दोनों है। लेकिन आपको चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है, पेन दो, ठीक है। देखो जरा, अगर मैं बोल रही हूँ ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में है, तो ये तो वाई एक्सिस हो गई ना, हमें क्या करना है जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस ये रहा। अब आपको क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स
कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू दी सेकंड वेक्टर। तो मैंने फिंगर्स को ऐसे करा, पुट योर फिंगर इन द फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, नाउ कर्ल योर फिंगर इन द सेकंड वेक्टर, तो योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट वेक्टर। तो आपका जो इसका रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट आया है, जो आपका सी वेक्टर बनेगा वो कहां बनेगा, वो माइनस जे कैप में बनेगा। इतनी बात समझ में आई है? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। डन हो गया? बात समझ में आ गई है? चलो एक और एग्जांपल मैं दूं। स्क्रू रूल देखो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, राइट हैंड थंब रूल से हो जाता है, ठीक है। आप बता रही हूँ मैं दोनों रूल्स, यू कैन यूज बोथ रूल्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया। चलो फोर्थ एग्जाम्पल मैं दूं आपको। फोर्थ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपका जो ए वेक्टर है वो जेड एक्सिस में है। कहां पर है? चलो माइनस जेड में है। कहाँ दिया मैंने? माइनस जेड में। किसमें दिया? माइनस जेड में। अच्छा जो बी वेक्टर है वो आपका किस में दे रही हूँ मैं? माइनस वाई में दे रही हूँ, माइनस वाई एक्सिस में दे रही हूँ, ठीक है। तो मुझे सी वेक्टर बनाओ, कैसे बतेगा? इतना तो आपको पता चल गया होगा देखते हैं कि ये वाई हो गया जेड हो गया, तो बचा क्या? एक्स एक्सिस बचा। तो ये तो एक्स एक्सिस में ही बनना है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये बता दीजिए। दोबारा से दो पेन ले लो, ठीक है। अगर कंफ्यूज ज्यादा होते हो तो माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस ऐसे होती है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो ये माइनस जेड एक्सिस ये वाला हो गया, अंदर की तरफ माइनस वाई एक्सिस ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। नाउ वेयर वी हैव टू पुट फिंगर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, है ना। सो फर्स्ट वेक्टर तो ये है, ये रहा। अब मेरे को क्या करना है? अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। कहाँ की तरफ? दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर तो नीचे की तरफ है ना बेटा। तो मैं फिंगर को कैसे कर्ल करूंगी? ऐसे रख के थोड़ी कर्ल करूंगी। तो मेरे को, हाँ मेरे को तो इसकी तरफ कर्ल करना है ना। तो ऐसे कर्ल करिए, ये तो मेरा थम थम कहाँ आया? मेरी तरफ आया। तो इज इट नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस? ये वाली, अरे हाँ ये वाली कौन सी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपके पास आंसर क्या आया? कैच, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये चीज क्लियर हो गई है? डन। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। डन, प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम समझ में आ गया? वेक्टर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई है? ठीक है। अब करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अब आप कर लोगे सारे सॉल्व खुद से। सो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मतलब आईजेके की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोल रही हूँ बेटा आई क्रॉस आई निकालो, दूसरा जे क्रॉस जे निकालो, तीसरा के क्रॉस के निकालो, निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? आई क्रॉस आई का फॉर्मूला लगाओगे, जरा बताइए कैसे लगाओगे? आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और क्या लगाओगे? साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा, बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? आई और आई है, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? 0 डिग्री। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, और कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप एक बात मुझे बताओ, आई ऐसे आपने फिंगर्स को ऐसे करा, तो क्रॉस तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, तो फिंगर्स को कर्ल्स कर ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा, कुछ नहीं आया। इसी तरीके से जब आप जे क्रॉस जे निकालोगे जीरो आएगा, के क्रॉस के निकालोगे जीरो आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अब देखिए फोर्थ, आपको करना है आई क्रॉस जे। फिफ्थ करना है आपको जे क्रॉस के, एंड देन सिक्स करना है आपको के क्रॉस आई, ठीक है। के क्रॉस आई। सेवंथ करना है आपको जे क्रॉस आई। एट्थ करना है के क्रॉस जे। नाइन्थ करना है आई क्रॉस के। निकाल लोगे? देखो जरा, जब आई क्रॉस जे कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगी? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, आई कैप और जे कैप। बेटा ये देखो आई कैप और आई कैप इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये तो साइन जीरो करके जीरो आ गया ना। आई कैप जे, और ये इसमें साइन थीटा कितना जाएगा? 90 जाएगा। तो साइन 90 कितना हुआ? वन हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड भी वन आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं आई जी और के, क्या यूनिट वेक्टर्स। इसका मैग्नीट्यूड भी वन आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी वन आएगा। तो सीधा मैं आंसर क्या लिख सकती हूँ? वन। तो यहां पर भी इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ? वन। अच्छा लेकिन एक बार चेक कर लो फिर भी,
ठीक है, 1 लिखना है कि क्या लिखना है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। आपका आंसर किस में आना चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में। क्या 1 सफिशिएंट है लिखना, क्या 1 सफिशिएंट है लिखना, आपका आंसर किस में आना चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। 1 इज मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बताओ ना, आई और जे के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर बचा कौन सा है, के। तो के कैप आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, के कैप लिखना है, क्योंकि वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है आंसर किस में आना चाहिए, वेक्टर में आना चाहिए। इसी तरह, अच्छा चेक कर लो पहले, आई ये रहा, जे ये रहा। आप क्या करिए, आई को जे की तरफ क्रॉस करिए, आंसर क्या आ गया, जेड एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसलिए मैंने क्या लिखा, के वेक्टर लिखा। इसी तरीके से जब आप जे और के को करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप के और आई को करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कर लिए तीनों, आई जे, जे के और आई, जे कैप। अब जरा एक बात मुझे बताना, आपने ये करा, आई क्रॉस जे करा तो क्या आया, के कैप आया। अब आप क्या कर रहे हो, जे क्रॉस आई कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो डायरेक्शन उल्टी नहीं आ जाएगी। नहीं यकीन हो रहा है फिर भी करके देख लो। जे कहां पर है, यहां पर है। आई कहां पर है, ये रहा एक्स एक्सिस। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू दी सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, जे वेक्टर है ना, सॉरी वाई एक्सिस तो ये है ना, हाँ वाई एक्सिस ये है। तो जे वेक्टर कहां पर है, ये है ना। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। तो मैंने ऐसे कर्ल करा, तो मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर को। तो ये डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप की, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था आपका, के कैप आ रहा था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में के कैप। इसी तरीके से जब आप इसको निकालोगे, यहाँ का आंसर आपका क्या आएगा, माइनस में आई का कैप। और ये वाला क्या आएगा, माइनस में जे का कैप। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, याद करने का तरीका है, वरना ये तो आपको याद हो ही गया है। आप कैसे भी कर लो, मर्जी है आपकी। आई जे के, ठीक है, ये जे है, जे। चलो, आई क्रॉस जे करा, आई क्रॉस जे करा है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, ये पॉजिटिव टर्म आएगी। आई क्रॉस जे करोगे तो के पॉजिटिव आएगा। जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, आई पॉजिटिव आएगा। के क्रॉस आई करोगे तो जे पॉजिटिव आएगा, के क्रॉस आई। अगर इसका उल्टा चलोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये याद करने का तरीका है, वरना मेरे ख्याल से तो मैंने ये समझा ही दिया है। डायरेक्शन पहचानो और सिर्फ, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। ओके, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बची हैं, अच्छा ठीक है। अब देखो जरा, हर बार ना ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ना वेक्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, वो सॉरी थीटा दे दिया जाए। अब जब थीटा आपको, अगर थीटा दे दिया मैंने, मतलब मान लो कि मैंने आपको बोला कि बेटा दो वेक्टर की मैंने आपको दे दिया है और मैंने थीटा दे दिया, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपको थीटा दिया जाएगा, तो उस वक्त पे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर उस केस में आपको ए वेक्टर दिया दिया गया है इस तरीके से, क्या लिख रही हूँ मैं, हम्म। ठीक है, जब आपने डॉट निकाला था, याद है कैसे किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन क्रॉस में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे ना, ए क्रॉस बी निकालोगे, तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है। डिटर्मिनेंट मेथड मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप रखना है। क्या रखना है, ये रखना है। उसके बाद आपको रखना है ए एक्स, ए वाई, ए जेड। और उसके बाद आपको यहाँ रखना है दूसरा वेक्टर, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब डिटर्मिनेंट का किसी को आता है इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, पहली बार देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो ना, इससे पहले नहीं देखा है तो अच्छे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। कैसे करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। आई जे के लिखना है, फिर जो पहला वेक्टर होगा, पहला वेक्टर होगा उसके पास यहाँ वैल्यूज होंगी ना, 2 3 4 कुछ होगा, उसको पुट कर देना। दूसरा वेक्टर होगा, कुछ भी वैल्यूज होंगी, 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, उसको यहाँ पे पुट कर देना। अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका समझा रही हूँ, सुनो। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको आई कैप। क्या लिखना है, आई कैप। डन हो गया, ठीक है।
आई कैप वाली लाइन देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कट कर दो। आपके पास क्या बचा है? ये चार चीज बची है, ये चार चीज बची है। आपको कैसे चलना है? आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको करना है ए वाई बी जेड माइनस में बी वाई ए जेड। ये चीज समझ में आई? हमेशा आपको इस तरफ चलना है, मतलब पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? ये सारा नहीं हटेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, सारे हटा दिया मैंने, दोबारा लिख लेती हूँ। ठीक है, चल। समझा रहे हो ना बेटा? समझाना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आई जे और के, यहाँ पे था ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ पे था बी एक्स बी वाई बी जेड। अच्छा, अब आप किस में आ गए हो? आप आ गए हो सेकंड वाले में। तो सेकंड में आपको क्या करना है? माइनस लगाना है, माइनस जे। बात समझ में आ गई? क्या लगाना है? माइनस लगाना है। अब जे की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को हटा दो। आपने जे की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा दी, हटा दी। अब आपके पास क्या क्या बचा? एक दो तीन और चार बचे। मैंने कैसे बोला मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले ऐसे करना है ना? तो क्या मल्टीप्लाई करना है? ए एक्स को बी जेड से माइनस बी एक्स को ए जेड से। अब बता देती हूँ, काफी सारी बुक्स में ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ। उन्होंने ये वाला पहले लिख दिया, फिर ये वाला बाद में लिख दिया। बात सेम ही है। मैं इसको इस तरह से करती हूँ, मैं माइनस बाहर निकाल लेती हूँ पहले, लेकिन मैं ये वाला डायरेक्शन चेंज नहीं करती, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, एक एक बार हमें ऐसे चलना है, फिर हमें ऐसे चलना है, फिर हमें नहीं, क्यों करना है? बीच में माइनस लगा दो बस, हर बार ऐसे ही चलो। ठीक है, तो इसीलिए डन हो गया। चलो, अब आपको क्या करना है? प्लस में के कैप कर लो। अब जब आप के कैप कर रहे हो तो बेटा कौन कौन सी लाइन हटा दी आपने? आपने ये वाली लाइन हटा दी और ये वाली लाइन हटा दी। तो अब क्या क्या बचा? अब ये ये और ये चारों बचे, यही चार बचे। तो आप कैसे लिखोगे इनको? हमेशा ऐसे ही चलना है, मैंने बोला है। तो आपको क्या आएगा आंसर? ए एक्स बी वाई माइनस में बी एक्स और ए वाई। ये सीन है यहाँ पे, देख लो एक बार, सीन हो रहा है। ठीक है, चलो। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका? ए क्रॉस बी का, जब हमारे पास किसमें फॉर्म में दिया जाए? वेक्टर की फॉर्म में दिया जाए। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी, वो आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि मैम ये ऐसे ही होगा सॉल्व। अभी एक वैल्यूज दूंगी मैं आपको और आप मुझे बताओगे कि ये ऐसे सॉल्व। अरे यार, ये तो पूरा ही हो गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन दो, अच्छा लिख लो पहले, जल्दी से लिख लो। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। ओके, चलो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको बी एक्स आई कैप और प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। ये आपको एक वेक्टर दो वेक्टर्स दे रखे हैं। अब आपको बोला क्या गया है? बोला ये गया है प्रूव दैट दीज टू आर्स, हाउ यू कैन प्रूव। आप इन्हें कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? ठीक है, तो भाई देखो, एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि अगर मैं रेशियो निकालूं ए एक्स अपॉन में बी एक्स का, ठीक है, फिर मैं रेशियो निकालूं ए वाई बी वाई का, फिर मैं रेशियो निकालूं ए जेड और बी जेड का, और मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर आया है पॉजिटिव में, सबका नंबर सेम आया, मतलब मान लो इसका +5 आया, इसका भी +5 आया, इसका भी +5 आया। तो बेटा ये केस होता है आपका पैरेलल का। किसका? पैरेलल का। ये दोनों वेक्टर्स तब पैरेलल होंगे जब ये रेशियो इक्वल आ जाएगी। अच्छा, जब यही आपकी रेशियो ए एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल्स टू
ए वाई अपॉन में बी वाई इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन में बी जेड माइनस के आ जाता है, मतलब माइनस में कुछ टर्म आ गया, -5 -5 -5। तो ये केस होता है आपका एंटी पैरेलल का। किसका केस होता है? एंटी पैरेलल का। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, नेक्स्ट टॉपिक है, मत करो मत करो। ठीक है, हाँ लिख लो जल्दी से। चलो, लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, आज का हमारा लेक्चर फिर ओवर हो जाएगा। डन। हाँ वही सेम माइनस के लिख दो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, हाँ चलो मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और ये आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, ये हो गया थीटा, ठीक है। और आपको बोला जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द, कैलकुलेट, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई है? आपको क्या निकालना है? आपको क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यों करा परपेंडिकुलर ड्रॉ? मुझे पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू में हाइट ही होता है, यही होता है ना, ठीक है यही होता है। अच्छा, अब हाफ हो गया ये, बेस क्या हो गया? बेस बताइए, बेस तो ए वेक्टर हो गया ना, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई है? हाइट देखो ना, बी वेक्टर को जब मैंने रिजॉल्व कर रही हूँ तो ये क्या बना है? बी कॉस थीटा, तो ये बी साइन थीटा नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आया? देखो आज के बाद से ध्यान रखना बेटा, अभी तो फिलहाल बता रही हूँ। देखो थीटा के साथ वाला हमेशा बी कॉस थीटा बनता है, ये बनता है, इतना पता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ का बी साइन थीटा ऐसे तो बनेगा, तो वो इसके इक्वली तो होगा। ऐसे कर लो, ये एक काम करो, ये ट्राइंगल उठा लो, ये वाला ट्राइंगल उठा लो इधर। जब इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपका साइन थीटा मुझे बताना जरा क्या होगा। साइन थीटा बताइए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है मेरा, इसी को मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, और हाइपोटेन्यूज मुझे बी वेक्टर दिया हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है बताना जरा, बी साइन थीटा नहीं आई है? आ गई है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मैं कुछ नाम दे दूं, ओ, कुछ भी दे दो, है ना, ओ सी दे दो। परपेंडिकुलर ओ सी आपका कितना आ गया? ओ सी, याद रखना है आप, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? अच्छा, तो हाइट को मैं क्या लिख सकती हूँ? हाइट को मैं लिख सकती हूँ आपका यहाँ पे बी साइन थीटा, ये हाइट है, ये हाइट है आपकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ए बी साइन थीटा क्या है? ए बी साइन थीटा। जब मैं इसको साइन थीटा को हटा दूंगी तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। साइन थीटा को हटा दीजिए, ये थीटा है, साइन थीटा को हटा दीजिए, और क्या ए बी साइन थीटा होता है ना, तो आपके ऐसे लिख दो ए क्रॉस बी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया? ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में 2। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन हो गया? चलो लिख लो जरा जल्दी से। साइन, क्योंकि मुझे क्रॉस बनाना था, क्योंकि मुझे यही तो मैंने बोला है कि, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करना है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लो इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स। डन हो गया? ठीक है, चलो पैरेललोग्राम में बना रही हूँ।
अगर ये वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने, ये टेल टू टेल मेथड हमारा कौन सा कहलाता है? पैरेललोग्राम वाला। ट्राइंगल वाला कौन सा कहलाता है? हेड टू टेल वाला कहलाता है। ठीक है ना? तो ये मैंने ऐसे करा, ऐसे हो गया, और ये मैंने ऐसे करके कंप्लीट कर दिया मैंने पैरेललोग्राम को। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि जब ये डायगोनल में बनाऊंगी, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल वन है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ए प्लस बी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, ये कहलाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, डी, इसको, इस वाले को, ये आपका D2 है, ये क्या है? D2। ये क्या कहलाएगा, इतना मुझे बताओगे जरा? ये डायगोनल टू की मैं डायगोनल टू वाला जो है, मैं इसका एरो कहाँ बनाऊंगी? मेरा कहने का मतलब ये कि इसका तो मैंने यहां से यहां बना दिया, एरो वहां पर है, इसका एरो कैसे बनाऊंगी? क्योंकि देखो, ये हेड टू टेल मिल रहा है और ये भी हेड टू टेल मिल रहा है, तो मुझे दूसरा वाला डायगोनल बनाना है, उसका एरो बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो जरा, आप क्या करिए, आप इसको इसको हटा देती हूँ मैं एक बार। हाँ, ये आपने बनाया। क्या मैं इसको दोबारा से बना सकती हूँ इस तरीके से, ऐसे, कि मैं बोलूं बेटा ए वेक्टर ऐसे है, सॉरी, बी वेक्टर ऐसे है, और इस बार मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस ए वेक्टर ऐसे बना दिया, ये रहा। ये चीज समझ में आई? मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, माइनस ए वेक्टर ऐसे कर दिया। कर सकते हैं ना? मैंने कर दिया। ठीक है, और माइनस ए वेक्टर मैंने ऐसे कर दिया। अब ये वाला क्या हो गया आपका? ये भी माइनस ए वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर हो गया? पैरेललोग्राम करना है ना मैं, ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका? ये वाला वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन कहाँ है? इसका डायरेक्शन कहाँ था? ऊपर की तरफ था, तो ये वाला मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। अच्छा, माइनस ए वेक्टर मैंने ऐसे कर दिया। अब ये मतलब ये, क्योंकि माइनस ये है, तो ये भी तो ऐसे ही जाएगा। ये बी वेक्टर ऐसे, तो बी वेक्टर भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आपको कहाँ मिल रहा है हेड टू हेड या टेल टू टेल, जहां पे आप डायगोनल बना सकते हो? ये रहा, ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा, ये वाला डायगोनल टू क्या बन जाएगा? इसको हटा के सेम कलर से कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा? डायगोनल टू। अच्छा, डायगोनल टू आपका ए प्लस बी नहीं होगा? डायगोनल टू इस बार आपका ए माइनस बी या बी माइनस ए, कुछ भी लिख लो, मर्जी है आपकी। अरे आंसर सेम ही आना है, ठीक है? तो आपकी मर्जी है तो बी माइनस ए लिख लो, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लो। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम निकलेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये D1 ये होगा और D2 ये होगा। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, तो जब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही होंगी ना ये वाला D2, तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगी D2 इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ऐसे लिखूंगी मैं। ये चीज क्लियर है? D1 और D2 सेम नहीं होंगे, D1 होगा ए प्लस बी और D2 होगा बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि हेड टू टेल है, ये हेड टू टेल है। अल्टीमेटली मुझे एक वेक्टर को अपोजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बी माइनस ए वेक्टर बन रहा है। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, अब पहला जो आपको बनाना है, वो आपको बनाना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया किसको याद है? फॉर्मूला बताओ जरा। बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ना, पर यही तो होता है कुछ पूरा जो बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स, यही होता है। ठीक है, तो बेस क्या है? बेस है ए वेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लें एक बार बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, आप कहीं भी बना लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, मैंने क्या बना, यहाँ बना दिया, ये रहा। अगेन थीटा ये था, थीटा ये है, मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया। तो बेटा जी एक बात मुझे बताओ, फिर से बोल रही हूँ, ये वाला क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा नहीं बन जाएगा? ये आपका क्या बन गया? बी साइन थीटा बन गया। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बी साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी नहीं बन गया? साइन थीटा को हटा के क्या बन गया? ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था? ए क्रॉस बी अपॉन में 2 आया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? ए क्रॉस बी आया। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? फॉर्मूला जब पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना, ये पैरेललोग्राम का एरिया आया है आपके पास। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और। चलो देखो, अब ना मैं डायगोनल की टर्म्स में भी मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि डायगोनल की टर्म्स में मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा।
तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं D1 × D2 कर रही हूँ। तो D1 × D2 जब मैं करूंगी तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, A+B क्रॉस में क्या कर रही हूँ, B-A या A-B, आप जो मर्जी आप लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है, B-A लिखा है। ठीक है, डन हो गया। मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, अब A+B और A-B हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें आप लिखो, पहले यहां तक लिखो जल्दी से एक बार, ठीक है, लिखो। करो, स्टॉप कर दो। देखो, मैंने क्या करा, D1 D2 की टर्म्स में मैं इस बार क्या लाने की कोशिश कर रही हूँ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो D1 हमारा A+B था, और D2 मैंने क्या माना था, B-A माना था। वही किया था हमने, वेक्टर को उल्टा कर दिया था। अब क्रॉस करना जरा, वेक्टर है बेटा सब पे, ठीक है, वेक्टर है। A×B करो, A×B कर दिया मैंने, ठीक है। और ये वाला है ना, A को A से ही क्रॉस करोगे जीरो आएगा, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से क्रॉस करोगे जीरो आएगा। चलो, फिर क्या बचा, फिर आप B को B से करोगे तो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डन। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा है माइनस में, मैंने माइनस वाला बाहर निकाल लिया, माइनस में B×A कर रहे हो, यही कर रहे हो, क्लियर है। अच्छा, अब ये है आपका A×B। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं A×B कर लूं, A×B कर लूं, क्या ये सेम नहीं हो जाएगा, माइनस उल्टा नहीं, आंसर देखो, ये माइनस है, जब मैं A×B करूंगी तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, तो वो माइनस और इसका माइनस के कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। दोबारा समझो बात को बेटा, B×A कुछ आया होगा सी वेक्टर, अगर मैं क्या कर दूं, A×B वेक्टर कर दूं तो माइनस सी वेक्टर आ जाएगा, तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, बस ये कहना चाह रही हूं मैं। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको A×B वेक्टर लिख सकती हूँ, -B×A को मैं A×B लिख सकती हूँ। तो बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा 2A×B, ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, D1 × में D2। डन। A×B का दूसरा फॉर्मूला, A×B क्या निकला था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकला था। तो यहां से आप देख सकते हो कि A×B का एक और फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, डायगोनल की टर्म्स में आपके पास क्या है, डायगोनल 1 × डायगोनल 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम दिस। इज दैट क्लियर, आपको डाउट है, डाउट है कैसे आया, डाउट क्लियर हो गया ना। हाँ, सेम मैंने क्या करा, उल्टा कर दिया, तो माइनस आ जाएगा, तो इसका माइनस और उसका माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, डन। नहीं नहीं, पॉज मैम करते हैं। ठीक है, लिखिए, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, इसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है। सबसे पहला तो देखो, पहला वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच ए वेक्टर दिस इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। तो मैंने कंडीशन क्या बताया था, कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो कौन सी रेशियो आपको निकालनी है, आपको ये वाली रेशियो निकालनी है, अल्फा/2, अल्फा/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -3/बीटा इज इक्वल्स टू 2/1। डन। अब वैल्यू सारी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको ये पता चला सबकी वैल्यूज 2 ही आने वाली है, +2 आ गया है ना, सब इक्वल टू किसके आया है, +2 आ गया सबका। देखो ना, मुझे पता चल रहा है कि इसको डिवाइड करके +2 आना है। तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई है, बीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से मिल गई है -3/2। कितनी मिल गई है, -3/2। और अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 4। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 4, खत्म। यही पूछा था, कंडीशन पता होना चाहिए पैरेलल की, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन क्या है, ये अपॉन में ये अपॉन में ये अपॉन में ये, क्लियर हो गया। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F×R या R×F, R×F होता है, क्या होता है, R×F, याद रखना, उल्टा मत कर देना, R×F होता है, क्यों, अगर उल्टा कर दोगे तो आंसर सारा गलत हो जाएगा। अच्छा, R×F निकालना जरा, R क्या है, अच्छा हाँ, R तो निकालो पहले, ये क्या है,
पहले यहां पर था, फिर कहाँ चला गया, यहां पर। तो आर निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा फ्रॉम R2 माइनस R1 कर लो पहले, है ना। तो यहां से मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ। आर वेक्टर में क्या कर रही हूँ, 1 माइनस में 4, तो -3 आई कैप, -1 -3 तो कितना आ जाएगा, -1 -3 -4, -4 का जे कैप, अगेन 2 माइनस -2 4 आ जाएगा, प्लस में 4 के कैप। तो मेरा आर वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट यूज करना है। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो कैसे करना है, आई जे और के लिख दिया। पहला वेक्टर कौन सा है, आर या एफ, पहला वेक्टर है आर है, तो उसकी वैल्यूज रख दो, 3 माइनस में 4 और 4, ये नीचे का विजिबल है। हाँ मैम माइनस, आपको -3 लिख, -3 है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो। यही कह रही थी कि आपने -3 लिखना हाँ -3 है वो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब एफ वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ये रहा, तो इसकी वैल्यूज लिखना 2 1 और 3, डन हो गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, आई कैप है, आई कैप की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, -12, माइनस में इसको इससे करो 4, अब माइनस में जे हो जाएगा। अब जे की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, माइनस में 4 2 जा 8 8, प्लस में के वेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे के वेक्टर को, ठीक है। हाँ, प्लस में के वेक्टर। अब के वेक्टर में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिस कर दीजिए, 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 और माइनस इसको करोगे तो 8 प्लस 8 आ जाएगा। क्लियर, देखो जरा, आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है। माइनस करना है ना बेटा, मैंने इसको करा 3 -3, अब माइनस करना है ना, -4 2 8, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे, नहीं समझे, अरे 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 बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाते हैं ना हम, माइनस लगाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका माइनस भी तो है, वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 2 4 पे तो है, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप तो, 4 2 8 आया, कितना 8 आया, -8 आया ना। हाँ, तो -8 आया और बाहर वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, खोल के करो इसको, ओपन करके हो जाएगा। देखो चलो कर देती हूँ, छोड़ो, देखो के कैप हो गया। ठीक है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, -3, माइनस में, अब माइनस में क्या कर रही हूं मैं, 4 2 जा -8 नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, -3 प्लस में 8 आएगा बेटा, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, प्लस में 8 कर दिया था डायरेक्टली। ये आपके पास आंसर है। अब आपके पास कितना है, 12 और 4 16, माइनस में 16 आई कैप, ये कितना आया, 8 817, प्लस में 17, जे कैप, ये कितना आया, 5, तो क्या आंसर आया, 5 के कैप। क्या यही वेक्टर आया आपका, या आंसर मेरा गलत है, एक बार मैच कर लो। 16 -17 -5 -5 -5 -5, कुछ गलती हो गई हमसे, कुछ गलती हुई क्या हमसे, -5 आ रहा है, -4, ओके, वो -4 है क्या, वो -4 आया है क्या, ये यहाँ ये -4 आ रहा है क्या, ओ, मैंने क्या करा, यही तो आ रहा है, 3, 4 3 -2, 4 3 -2, और क्या है, 1 -1 2, तो ठीक तो है, 1 -3 तो है, ये तो रहा, इसमें से इसको माइनस करो, यही तो आएगा, इसको इससे माइनस करो तो यही आएगा, कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है आंसर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्टिंग एट ये, अबाउट ये, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ तक डन है, कोई मिस्टेक हो प्लस माइनस की दोबारा खुद से चेक कर लेना, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है, वेक्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया।
लास्ट क्वेश्चन, हाँ एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लो। लो चलो देखो, जल्दी से देखो फटाफट से, क्या निकालना है? वी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा की टर्म्स में दे देती हूँ, अभी आ जाएगा रोटेशनल में आपका। आपका सेकंड बुक का फर्स्ट बुक में ही आपका रोटेशनल है, जब आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कर दो आप, ओमेगा क्रॉस आर कर दो। क्या कर दो? ओमेगा क्रॉस आर कर दो, यू विल गेट द आंसर। सेम आंसर कैसे आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में लगा दीजिए, आई जे के आ जाएगा। पहला वेक्टर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, फिर आर की वैल्यू रख दीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। वेक्टर यहाँ पे ओवर होता है। कुछ पीडीएफ के क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन कुछ सेंड करूंगी, वो आप सॉल्व करना। 50-60 क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, ओके।